हिंदी लोक भारती कविता नंबर 6 गिरिधर नागर। संत मीराबाई ने इस कविता को लिखा है। बहुत ही सुंदर कविता है और ये कविता हर उस भक्त के लिए है जो कि मीराबाई भी एक भक्त थी और एक संत भी थी। तो अपने कृष्ण के लिए, अपने परमानंद भगवान के लिए उन्होंने ये इस कविता को बोला है। उनके मुख से ये अपने आप ही निकल गए हैं, बिकॉज कि वो अपने जो कृष्ण थे उनको वो अपने पति के रूप में जानती थी। उनका मानना था कि इस संसार में कोई भी पुरुष नहीं है, पुरुष है तो सिर्फ और सिर्फ एक कृष्ण ही भगवान है और वही मेरे पुरुष हैं और मैं उनकी दासी। तो उनका ये मानना था, तो उनकी तरफ से मैं ये कविता बोलने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उन्होंने पहले ही बोल दिया। आप लोग भी जानते हो कि आजकल के समाज में कंपलसरी है कि लड़कियों को एक हस्बैंड मतलब हस्बैंड तो होना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़की अपनी शादी ना करे। ये रूल्स रेगुलेशंस हैं ही हमारे इंडिया के ऐसे कि यहाँ पे कंपलसरी है कि शादी तो करनी ही होगी। तो मीराबाई की भी शादी हुई थी, ऐसा नहीं कि नहीं हुई थी, बट उन्होंने बचपन से ही एक ही को अपना हस्बैंड मान लिया था, एक ही को अपना पति मान लिया था। इसलिए उन्होंने सबको बोल दिया, पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग ढिग बैठ बैठी लोक लाज खोई। यहाँ पे इन्होंने बोला है छाड़ी दई कुल की कहानी। क्या होता है कि लोग बोलते हैं अरे तू अपने फैमिली को देख, अबे तू शादी नहीं करेगी तो तेरे परिवार को देख, ये कुल का क्या होगा, ये वो बहुत सारे लोग बोलते हैं, ताने भी देते हैं। बट इस मीरा ने, ये जो मीराबाई है, इन्होंने सब कुछ को इग्नोर किया। लोगों ने कहा, लोगों का मुंह है वो बोलते रहे, बट इन्होंने टोटली इग्नोर किया। छाड़ी दई कुल की कहानी मतलब कि उन्होंने टोटली सब कुछ, लोक लाग सब कुछ छोड़ दिया। कहाँ करी है कोई, कोई क्या कह रहा है उनको कोई फर्क नहीं था। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। इन्होंने क्या किया कि बोलते हैं ना कि सत्संग जाओ, संतों के बीच में बैठो, उससे क्या होता है कि हमारे जो मन है, हमारी जो अंतरात्मा है वो और पवित्र होती जाती है। जब हम टोटली पूरी तरीके से अंदर से प्योरीफाई हो जाएंगे, पूरी तरीके से हम पवित्र हो जाएंगे, तो प्रभु तो दर्शन देंगे ही देंगे। तो इसीलिए छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो मीराबाई ने सोचा कि क्यों ना मैं संतों के बीच बीच में बैठूं, भजन कीर्तन करूं, उससे क्या होगा कि पूरी तरीके से वो पवित्र हो जाएंगी, राइट। टोटली अंदर से पवित्र होने के कारण, और मीराबाई नहीं, हम सब भी अगर हम पूरी तरीके से पवित्र हो जाएं तो वो परम पवित्र जो भगवान है, वो परमानंद भगवान है, वो हमें मिल जाएंगे। और इसी के कारण वो संतों के संगत में बैठने लगी, भजन कीर्तन करने लगी, उन्हें अच्छा लगने लगा। अव सुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अव सुवन जल सींची सींची प्रेम बोली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। उन्होंने प्रेम से इस तरीके से पूरा कंटिन्यूस उन्होंने अपना भगवान को अर्पित किया है। उन्होंने हर एक सांस में कृष्ण को ही जपा है, कृष्ण को ही भजा है। और वो हर एक सांस में, जब वो जैसे देखो हम ब्रीथ लेते हैं तो वो बोलती थी कृष्ण, सांस छोड़ती थी तो कृष्ण, मतलब कंटिन्यूस उनका कृष्ण कृष्ण चलता रहता था। और इस तरीके से उन्होंने किया जैसे कि पूरी तरीके से वो कृष्ण में इतनी मगन हो गई थी कि अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। टोटली वो भक्त बन चुकी थी। दूध की मथनिया बढ़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पियो कोई। वो अपने घर के काम भी करती थी, लेकिन वो सारा काम वो अपने कृष्ण को अर्पण कर देती थी। तो चाहे वो छाछ हो, चाहे वो माखन हो, वो सिर्फ और सिर्फ जितना भी वो काम करती थी वो सब वो अपने कृष्ण के लिए करती थी। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई।
भगत बन के वो अपने आप को भक्त के रूप में देखती थी, और जग जग को देखती थी तो हर कोई डिफरेंट वे में उनको अलग अलग बोलता था। हर एक कोई समाज का देखा जाए तो हर कोई अलग अलग ही कहता था, लेकिन थोड़ा दुख होता था उनको कि बाबा लोग ऐसा बोल रहे हैं जो एक्चुअल में नहीं है। दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस तरीके से सोसाइटी ने भी उनको इस तरीके से कहा कि तू ऐसे नहीं कर सकती, तुझे शादी करना होगा। शादी भी मान लिया, उन्होंने कर लिया। फिर उनकी भक्ति में बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट किए। लेकिन कहते हैं ना कि जब रास्तों में प्रॉब्लम्स आती हैं तो समझ जाइए कि आपका जो सफ़र है वो सही होता है, वो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। उसी तरीके से मीरा भी वही सही डायरेक्शन में चलती गई और गिरधर से कहती थी कि हे गिरधर, अब तो मुझे तार दो। बिकॉज़ कि हम जन्म और जन्म जन्म क्यों लेते हैं? बिकॉज़ कि कोई ना कोई हिसाब किताब रहता है, ये इस जन्म का, उस जन्म का, कई जन्म का। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि प्रभु अब तो मुझे तार दो, अब नहीं रहना यहाँ पे, ये बहुत खतरनाक दुनिया है। तो ऐसा है, जस्ट डायलॉग मैंने मारा है। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। हरि बिन कुन गति मेरी, बिना भगवान के मेरा कुछ भी नहीं, मेरा तो अस्तित्व ही नहीं, ऐसा उनका कहना था। तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। मतलब कि जिसका आदि नहीं अंत है, जो आदि है अनंत है ना, तो वो भगवान कण कण में है। बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। बार बार उनको कंटिन्यूस वो पुकारती रहीं और उनका मन ही मन में आरती भी करती रहीं। तो इस तरीके से पूरी तरीके से वो भक्त बन गई। यों संसार विकार, सागर बीच में घेरी। मतलब कि इस संसार, ये जो समाज है, ये सोसाइटी है, ये जो संसार है, ये बेकार है। उनको ये बेकार लगता था। उनको लगता था कि मैं एक जैसे कि एक एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि एक समुंदर है, सागर है, उसके बीच में वो खड़ी हैं और एक तरफ सोसाइटी है, एक तरफ भगवान है, और इस तरीके से वो सागर में घिरी हुई हैं, ऐसे उनको लगता था। नाव फाटी प्रभु पाल, बांध्यो बूढ़त है बेरी। मेरी ये जो नाव है, मेरी ये जो नैया है, कहीं डूब ना जाए, प्रभु आके मुझे बचा लो, ऐसा उनका कहना था। बिरहनी पिवकी बाट, जौवे राख लियो नेरी। दासी मेरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। मतलब कि वो बोल रही थी कि अगर आपने मेरी लाज नहीं रखी तो दुनिया क्या बोलेगी वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं तो डूब जाऊंगी। मैं आपकी शरण पे हूँ, आप मुझे बचा लो, मैं आपकी शरण पे हूँ। बिकॉज कि अगर देखो, ऑलरेडी समाज हंस रहा है, ऑलरेडी लोग उसको कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन ये तो टोटली भगवान के ऊपर डिपेंड हो गई है। अगर भगवान जी ने उसकी हेल्प नहीं की तो इसका क्या होगा, है ना? तो फिर लोग तो हंसेंगे ही। तो इस तरीके से तो वो बोल रही है, विनती कर रही है कि प्रभु अब तो आप मुझे अपनी शरण पे ले लो। अब तो आपका नाम भी रट लिया, अपने जितने भी बुरे कर्म हैं, जो भी हैं, वो सब अब मेरे सब धुल रहे हैं पाप। अब आप मुझे ले लो अपनी शरण पे। फागुन के दिन चार होरी, खेल मनारे। बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झंकार रे। मतलब कि हर एक, देखो फागुन का फेस्टिवल भी रहता है, फागुन का माह भी आता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट के माह आ रहे हैं, हर कोई अपना अपना खेल रहा है, गेम खेल रहे हैं। बिन करताल पखावज बाजे, मतलब कि बिना करताल मतलब बिना इंस्ट्रूमेंट के सब कुछ बज रहे हैं। अनहद की झंकार रे, मतलब कि हर जगह उत्सव हो रहा है। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उनको मतलब लग रहा था, अभी तो होली भी आ गई, और उनको लग रहा था कि हर कोई रंग खेलता है, और उनको लग रहा था कि कृष्ण उनके साथ रंग खेल रहे हैं, और प्रेम की जो पिचकारी से वो प्रीत उसकी पिचकारी से वो क्या कर रहे हैं, रंग उनके ऊपर डाल रहे हैं, ऐसे उनको लग रहा था। उड़द गुलाल लाल भयो अंबर, मतलब जैसे ही गुलाल उड़ता है ना, तो उनको लग रहा था कि पूरा आकाश, पूरा अंबर क्या हो गया, पूरी तरीके से लाल हो गया। बरसत रंग अपार रे, और जैसे बारिश गिरती है ना, वैसे रंग गिर रहे हैं, ऐसे उनको लग रहा था। घटके पट सब खोल दिए, लोक लाज सब डार रे। अब सब कुछ
मतलब लोग लाज, लोग क्या कहेंगे, ये कौन क्या कहेगा, सब कुछ भूल के, वो सब कुछ छोड़ के टोटली वो अपने प्रेम में डूबी हुई हैं, ऐसे बोल सकते हो आप। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहारी रे। मतलब वो बोल रही हैं कि मैं, हे मेरे प्रभु, मैं तो आप ही के चरण कमलों में हूँ, आप मुझे अपना लीजिए। तो इस तरीके से मीरा रानी ने बहुत ही अच्छी पोयम बोली है। आप देख सकते हैं इसमें कि मीरा रानी का जो जन्म था स्पेशली 1516 में हुआ था, और जोधपुर में हुआ था। ये जोधपुर राजस्थान में आता है। और ये इनका डेथ कहाँ पे हुआ, तो ये गुजरात में इनका डेथ हुआ, द्वारिका में। और कृष्ण के ही उसमें समा गई थी ये। आप मूवी भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो इस तरीके से संत मीराबाई जो एक नॉर्मल लड़की थी, और उस नॉर्मल लड़की का सफ़र किस तरीके से एक भक्त के रूप में उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया, किस तरीके से उन्होंने लोगों के ताने फेस किए, एंड फिर भी उन्होंने बैकअप नहीं किया कि बैकअप कर लो, नो, उन्होंने बहुत जहर भी पिया था, आप सुने होंगे। तो इस तरीके से हमारा भारत देश, हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे भारत देश में हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के संत भी हुए हैं। और हम धन्य समझते हैं अपने आप को कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे संत मीराबाई, संत ज्ञानदेव, ऐसे संत जनाबाई, ऐसे बहुत सारे संत और भक्त रहे हैं जिन्होंने हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर गए हैं, जिन्होंने हमें बताया कि ये जो लाइफ है इतना हार्ड नहीं है, ये लाइफ जीना बहुत ही, जीवन बहुत खूबसूरत है, लेकिन अपना हर एक काम अगर हम अपने प्रभु को अर्पित करके करते हैं तो वो सारा काम आसान हो जाता है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और उनके लिए ही करो। तो मीराबाई का मानना था, मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि वो ये कहती थी कि पुरुष है तो सिर्फ कृष्ण है, सिर्फ वही भगवान है, और मैं उनकी दासी हूँ, और बाकी तो इस संसार में है पुरुष, लोग बोलते हैं पुरुष है, बट वो पुरुष नहीं, ओनली पुरुष है तो एक, बाकी हम सब उनके दासी हैं, हम सब उनके ही अंश हैं, ऐसा उनका कहना था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये लाइन। आई होप कि आपको भी पसंद आई रहेगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जितने 10th स्टैंडर्ड के बच्चे उन तक भी ये शेयर करिए, बिकॉज कि ये 10th स्टैंडर्ड की पोयम है, लेकिन ये पोयम आप पढ़ सकते हैं, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, बिकॉज कि ये पोयम में एक दर्द भी है, एक फीलिंग्स भी है इस पोयम में। तो मुझे तो बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी पोयम, आप मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।